हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे कि एक्सेल में आप जब रिपोर्ट बनाते हो, एक्सेल में कोई डेटा प्रिपेयर करते हो तो उसको प्रिंट कैसे करना है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि एक्सेल में सही प्रिंटिंग का ऑप्शन क्या है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि प्रिंट हम कैसे करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ना आपके डेटा होते हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं जिसको आपको प्रिंट करना होता है। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अब क्या होता है, लोगों का सिंपल होता है कि कंट्रोल पी दबाओ और काम हो गया, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। तो इसके ना जितने भी ऑप्शंस हैं इसको हम बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि भाई प्रिंटिंग सही से हो, क्योंकि प्रिंटिंग सही से होना बहुत ही आवश्यक है। और सही से प्रिंटिंग कैसे होगा, जब आप इसके ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। देखिए प्रिंटिंग के लिए ऑप्शंस जो होते हैं कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे एक पेज लेआउट दिख रहा है आपको, पेज लेआउट में यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये सब सारे जो दिख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है ये पेज सेटअप का है जो प्रिंट के लिए होता है। दूसरा आप कहाँ देख सकते हैं, फाइल में जाकर के यहाँ पे इस प्रिंट पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और या आप कंट्रोल के साथ पी दबा सकते हैं, तो इस तरीके से यही वाला ऑप्शन खुलेगा। तो हम आज के वीडियो में ये सारे ऑप्शंस को हम बड़े आराम से देखेंगे। ठीक है, कि हर एक सेक्शन, और मैंने यहाँ पे डेटा सेट भी लिया है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट लिया है कि प्रिंटिंग कैसे आप पेज से बाहर जा रहा है, कैसे पेज से अंदर आया, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए हम बिल्कुल लेमैन की तरह से स्टार्ट करते हैं। मुझको मान लीजिए ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये डेटा सेट दिख रहा है मुझको, कंट्रोल के साथ पी दबा दूंगा। चलिए कंट्रोल के साथ मैं क्या करता हूँ, पी दबा देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या ऑप्शन आ रहा है। तो मैं कंट्रोल के साथ पी दबा दिया। देखिए कंट्रोल के साथ जैसे ही पी दबाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन खुलता है। आपको देखिए बड़ा आराम से समझना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑप्शन, ये सेक्शन क्या करता है और ये सेक्शन क्या कहला है। तो देखिए ये सेक्शन है आपका प्रीव्यू, कि भाई आपका जब पेज प्रिंट होगा, ये आपका जो ये वाला जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये है आपका प्रिंट का, मतलब पेपर का पेपर है। आज दिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है 1 of 1, मतलब टोटल एक पेज का ही प्रिंट है, एक पेज प्रिंट हो रहा है। और आप सबसे पहले देखिए कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, रो आईडी से लेके कस्टमर नेम तक दिख रहा है कि ये प्रिंट करेगा। अब हम वापस अपने एक बार डेटा में जाते हैं कि भाई देखते हैं क्योंकि ना आपको बार बार चेक्स रखना जरूरी है। तो चलिए बैक करता हूं मैं और देखता हूं, तो देखिए पूरा सेक्शन ले रहा है। मतलब ये कह रहा है कि भाई आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा जो है इसमें कवर हो जाएगा। देखिए ये आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, डॉटेड लाइन बेसिकली दिखा रहा है कि आपका जो प्रिंट का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, या बाय डिफॉल्ट जब प्रिंटर की सेटिंग होती है तो कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एरिया बना रहा है, देख रहे यहाँ तक 46 तक आपका अगर डेटा जाता है, दैट मीन्स कि ये प्रिंट कर लेगा। और इधर जी कॉलम तक डेटा जाएगा तो ये हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो पहला तरीका है, पहला तरीका में कुछ भी नहीं है, हम कंट्रोल पी दबा रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा सही आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपल प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमारा जितना डेटा की रिक्वायरमेंट है उतना डेटा आ रहा है, तो बिल्कुल हम निफिक्र है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे आता है। यहाँ पे है कि कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। आपको एक कॉपी करना है, 2 कॉपी करना है, 3 कॉपी करना है, 4 कॉपी करना है, जितना भी कॉपी करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट पे यहाँ पे प्रिंट पे जैसे करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा, लेकिन अब है कि किस प्रिंटर के पास जाएगा। अब देखिए आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारा प्रिंटर होता है, वहाँ पे प्रिंटर 1 2 3। ठीक है, कुछ घर पे है तो घर पे शायद एक प्रिंटर कनेक्टेड होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है। कई बार लोग क्या करता है, प्रिंट नहीं करना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से भी प्रिंट से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, आपके सारे प्रिंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी प्रिंटर आपके इससे, ये सब बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो भी प्रिंटर इससे कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से, तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। कुछ प्रिंटर आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंटर ऐड करने के लिए ऑप्शन देगा, लेकिन फिलहाल हम वहां भी नहीं जा रहे, तो इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि अब देखिए यहाँ पे ना हमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो दिक्कत जब नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इन सब ऑप्शन के बारे में अभी ज्यादा हम नहीं सोचते। अब है कि ठीक है, तो इसको हम सिंपल प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। अब आते हैं कि हम दूसरा डेटा सेट लेते हैं, देखते हैं उस पर दिक्कत आता है कि नहीं। चलिए अब आ जाते हैं डेटा 2 पे आ जाते हैं। यहाँ डेटा 2 पे देखिए क्या हमारा रो आईडी से लेकर पोस्टल कोड तक है। ठीक है, अब इस केस में भी हम कंट्रोल पी दबाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वही बात हुआ कि नीचे तक 32 नंबर रो तक है। देखिए यहाँ पे 32 नंबर रो तक डेटा है हमारा, इसको ये ले रहा है। लेकिन कर क्या रहा है, जब मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो ये कॉलम कस्टमर नेम तक ही ले रहा है। ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको ना आगे अगला जो कॉलम, जो बचे हुए कॉलम है उसको आगे वाले पेज में दिखा रहा है, देख रहे हैं, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट। अब कई बार क्या होता है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं भाई कितना भी डेटा है मुझको तो एक ही पेज में प्रिंट करना है, ठीक है, क्या है, एक ही पेज में प्रिंट करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक तो आपने देख लिया था। अब देखिए यहाँ पे सिंपल, आप इसमें नहीं जाएंगे तो सीधा प्रिंटर प्रॉपर्टी पे क्लिक कर करके और यहाँ पे आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, वर्टिकल कम है। तो आप क्या कर सकते, देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा लैंडस्केप जो कि वर्टिकल होगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल के लिए पोर्ट्रेट। जब पोर्ट्रेट आप करेंगे यहाँ पे इसको एक मिनट, यहाँ से एक मैं क्या करता हूँ, ये ओरिएंटेशन दिख रहा है ना, सेम है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। देखिए ये हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और ये क्या, ये हॉरिजॉन्टल के लिए लैंडस्केप। जब हम ऐसे कर रहे हैं तो देखिए अब हमारा डेटा डेटा का जो रेंज, पहले कस्टमर नेम तक जा रहा था, अब हमारा रेंज बढ़ाकर इसने क्या किया, रो आईडी से लेकर के सिटी तक कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ जो है इधर जा रहा है, दो फील्ड जो है इधर है, स्टेट और पोस्टल कोड जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे नहीं कि एक ही में हो जाए, ये कैसे करना है। तो देखिए, तो इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ कि भाई कैसे हम इसको एक में ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे पेज वन टू दिख रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम ऐसा करो, स्टेट और पोस्टल कोड को भी एक ही में कर दो। तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन जो है हम कहाँ देखेंगे, देखिए हम एक एक करके पहले देखते हैं कि अब यहाँ पे अब क्या क्या ऑप्शन क्या क्या है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो यह क्या लिखा है, प्रिंट एक्टिव सीट, मतलब कि केवल जो एक्टिव सीट है, जो पहला इस सीट है, जो सीट जिस सीट में डेटा है उसी को प्रिंट करना है, या मान लीजिए हर पे मान 3 4 5 सीट है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 4 5 सीट, ये नहीं है सॉरी, ये तो दूसरा एक्सेल वर्कबुक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ, जिससे मान लीजिए डेटा वन पे भी है, सीट वन से स्टार्ट करें, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर, सीट फाइव, जहां भी डेटा है सबको प्रिंट कर दे। तो उसके लिए जो है अगर ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है कि प्रिंट ये एक्टिव सीट, मतलब करंट सीट को ही करेगा या इंटायर वर्कबुक को करेगा। यहाँ एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन का, ये मैं आगे बताता हूँ कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि केवल करंट सीट को ही करना है या पूरे वर्कबुक को करना है, या सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपको ये डेटा है, आपको इस डेटा में इतना ही पार्ट को, ये इतने ही को करना है। अब जब आप फाइल में जाते हैं और प्रिंट पे जाते हैं तो देखिए ये पूरा दिखाता है, लेकिन मैं यहाँ से अगर मैं सिलेक्शन कर दूंगा तो जितना मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, सेगमेंट तक सेलेक्ट किया था और 15 रो सेलेक्ट किया था, तो केवल सिलेक्शन वाला पार्ट ही सिलेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही होगा। अगर मान के चलिए कस्टमर आपको पूरा डेटा नहीं करना है, मान लीजिए शुरू के 5 रो, शुरू के 10 रो ऐसे करना है, या सिलेक्टिव रो को भी करना है, तो ये ऐसे तब सिलेक्शन पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक्टिव सीट को करो। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन, मैंने आपको बता दिया कि लैंडस्केप करना है। अब इसका मतलब होता है कि देखिए 1 2 3, मतलब जितना पेज है, मान के चलिए 5 पेज है, तो एक साथ 1 2 3 4 5 करेगा कॉपीज के अकॉर्डिंग, या फिर आप अनकोलेट करेंगे तो एक पहले पेज को 3 बार करेगा, दूसरे पेज को 3 बार करेगा, तीसरे पेज को 3 बार करेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो कोलेटेड ठीक रहता है बाय डिफॉल्ट। अब इंपॉर्टेंट होता है पेपर साइज। देखिए जिसमें आपने सुना होगा A4, बहुत सारे पेपर साइज होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि पेपर मान लीजिए बड़ा सा डॉक्यूमेंट करना है, तो यहाँ पे होता है एक लीगल साइज भी होता है, ये लीगल साइज है, बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा सा पेपर वगैरह। तो ये सब यहाँ पे पेपर जाएगी, किस पेपर पे आपको करना है, लेटर पे करना है, टैबलॉइड पे करना है। तो नॉर्मल जो हमारा होता है प्रेफरेंस होता है, जो मैक्सिमम जो बाय डिफॉल्ट हम एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या होता है, A4 साइज होता है हमारा, A4 साइज पेपर होता है, ठीक है। देखिए ये A4 साइज पेपर है हमारा, A4 साइज बाय डिफॉल्ट होता है। अब होता है अगला होता है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है, देखिए ये ऊपर से इतना छोटा हुआ है, हाथ जो हम लोग जब एग्जाम भी लिखते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड नहीं एक कोना मोड़ देते हैं, कहते हैं भाई 3/4 में, मतलब 3/4 में लिखना है, 1/4 छोड़ देना है, वो होता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन देखिए ये है, नॉर्मल मार्जिन है बाय डिफॉल्ट। आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सब साइड से 1 1 छोड़ रहा है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। आप चाहे तो नैरो भी रख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ताकि इसमें ज्यादा डेटा हट सके। देखिए सिटी के साथ स्टेट भी आ गया, ठीक है। और चाहे तो आप कस्टम मार्जिन भी रख सकते हैं, आप जैसे जो भी आपको करना है तो वो कर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरा सजेशन होता है कि आप 1 वाला रख लीजिए। 1 वाला मुझको ज्यादा सही लगता है, चारों साइड से एक जैसा रहता है, या मतलब मैक्सिमम लोग नॉर्मल भी यूज करते हैं, 0.75 इनफ होता है। कितना छोड़िएगा, है ना, पेज बर्बादी क्यों करना है। अब जो आपका ऑप्शन बता रहा था, जिसकी हम मेन मुद्दा पे बात कर रहे थे कि भाई
सारे को एक में ही करना है, तो यहाँ पे आते हैं स्केलिंग वाला पार्ट होता है। स्केलिंग पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे नो स्केलिंग मतलब एज इट इज, कंप्यूटर जो बाय डिफॉल्ट देता है प्रिंटिंग ऑप्शन वो होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फिट सीट ऑन वन पेज। अब जब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पोस्टल कोड तक जो डेटा था, आपका पोस्टल कोड तक देख रहे हैं, 1 से लेके 32 और रो आईडी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो सारा जो है यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक ही पेज पे आ गया। आप ठपाक से प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आप प्रिंट निकाल लीजिए। नहीं तो ये बड़ा ही कारगर ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए पोस्टल कोड तक है ना डेटा, पोस्टल कोड तक, तो ये सारा डेटा को एक साथ ही कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है, मान के चलिए यहाँ पर आते हैं, फिर से फाइल पे जाते हैं, प्रिंट पे जाते हैं, तो ये प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। पहले प्रिंट प्रीव्यू का एक अलग सा ऑप्शन होता था, उस पर क्लिक करने पे दिखता था, अब तो बाय डिफॉल्ट ही बस जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, फिट ऑल कॉलम्स ऑन पेज, मतलब जितना कॉलम्स है उसको एक पेज में करना है, मतलब इसी का सेग्रीगेशन दे दिया कि भाई सारे रो को एक में करना है या सारे कॉलम को एक में करना है। लेकिन बेस्ट क्या होता है, फिट सीट ऑन वन पेज। अगर आपको अगर चलता है, मान डेटा ज्यादा है, आपको चलता है कि भाई थोड़ा सा छोटा भी चेक होगा लेकिन एक पेज में ही हो जाए तो काम हो जाए, लेकिन आप पर्टिकुलर है, तो ये तो हो गया कि मैंने ऑप्शन ही बता दिया। अब मान के चलिए आप पर्टिकुलर है कि नहीं भाई डेटा थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि एक ही पेज में मतलब बार बार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि नहीं मतलब ठीक है ये सिटी तक ही है, अगला पेज में हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, चलिए वो उस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे है कि भाई कितना सामान के चलिए 20 पेज का है तो कितना पेज करना है, एक पेज से एक पेज करना है, 1 से 5 पेज करना है, शुरू के 10 पेज करना है, तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे देते हैं 1 और 10 लिख देते हैं तो 1 से लेके 10 पेज तक वो ये प्रिंट कर देगा। 1 से लेके 1 लिखते हैं तो 1 पेज को देगा, अदर बाय डिफॉल्ट तो ये ऑल को ही करेगा। जितना अभी मैं इस पे कुछ नहीं डालता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये सबको कर देगा। तो अब लेकिन अगला ऑप्शन मेरा क्या है, अगला जो ऑप्शन मुझे बताने का है कि जब ये अगले पेज पे गया, देखिए ये क्या हो रहा है कि ये पहला पेज है, अगले पेज पे गया तो अब यहाँ पे ना ये दिख रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये रो आईडी तो कम से कम हो इसके साथ, रो और ऑर्डर आईडी दो चीज तो हो इसके साथ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि भाई रो आईडी ऑर्डर आईडी तो हो इसके साथ, तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगला पेज पे प्रिंट हो, स्टेट और पोस्टल कोड प्रिंट हो, लेकिन साथ में इसकी ऑर्डर रो आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों साथ में प्रिंट हो। अब यहाँ पे तो पहले में तो ये आ गया, अब उसको आप तो जोड़ेंगे नहीं, लेकिन रो आईडी ऑर्डर आईडी जो है इंपॉर्टेंट है भाई, किस ऑर्डर आईडी को किस स्टेट में जाना है ये, तो इसकी सेटअप कैसे करते हैं, तो इसकी सेटअप करने के लिए मैं बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये ऑप्शन हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम पेज सेटअप के उस पर। अब देखिए पेज सेटअप में भी वही चीज मिलेगा, पेज वही, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, आपको कैसे रखना है। अगर पोर्ट्रेट रखना है तो पोर्ट्रेट रख लीजिए, लैंडस्केप रखना है तो लैंडस्केप मतलब हो गया कि चौड़ा हो जाएगा, इसमें हो गया लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है इसकी साइज, इसकी जो साइज है, प्रिंटिंग की साइज है, इसको बढ़ाने का है। अब ये नॉर्मल साइज है, इसको आप थोड़ा सा श्रिंक करके 80% पे भी कर सकते हैं। 80% पे जैसे ही ओके करेंगे तो थोड़ा सा और देखिए श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, आप इसको आपको 80% रखना है कितना, यहाँ पे भी आपको फिट टू का ऑप्शन होता है, 1 पेज से 1 पेज में करना है या 1 से 2 पेज में जाना है और 2 से 3 पेज में जाना है। अभी हमने जैसे ही साइज की छोटा किया, देख रहे पोस्टल कोड तक इसमें आ गया, लेकिन वापस अगर हम साइज इसको 110 कर देते हैं, अगर मान के चलिए 110 कर देते हैं तो ये देखिए कंट्री तक आएगा, थोड़ा सा देखने में बड़ा लगेगा। क्योंकि अगर देखिए कई बार क्या होता है 110 क्यों करता है लोग, क्योंकि आप मान के चलिए जब आपको पता है कि भाई कंट्री तक ही आना है, थोड़ा सा बड़ा पेज, बड़ा सा प्रिंट ले ले ताकि क्लियर दिखेगा, विजिबल होगा, क्लियर है। नहीं तो क्या हुआ कि भाई मतलब आप पे है। अब ये तो आपको पहले देख लिया कि पेपर साइज क्या रखना है, मतलब ये एक ही जगह पे ये है। अब आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया, फिट टू करेंगे 1 पेज तो ये इस पर से टिक हट जाएगा ऑटोमेटिक, और ये एक ही पेज में यहाँ से भी फिट हो जाएगा। अब जो है, अब यहाँ पे आ जाते हैं मार्जिन, वही मार्जिन हमने पहले बताया। अब अगर आपको सेंटर में करना है तो यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर कीजिए और वर्टिकल सेंटर, दोनों साइड से सेंटर, यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें दिखेगा आपको कि हॉरिजेंटली सेंटर करेंगे तो इधर और इधर से मिलाकर सेंटर आ जाएगा, वर्टिकली करेंगे तो बीच में आ जाएगा, ऐसे ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। हेडर फुटर, आपको हेडर मतलब होता है कि हर पेज के ऊपर में क्या होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे ये सब सारे ऑप्शन है आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए 2 पेज है तो दिखाएगा 1 आउट ऑफ 1, और फिर अगले पे चला जाएगा, जब अगला पेज पे जाएंगे, जब यहाँ पे पेज 2 पे जाइए, अभी 4 पेज पे हो गया क्योंकि 110% किया है, 2 पे जाएंगे तो 1 आउट ऑफ 2 आ जाएगा, 2 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 2 आ जाएगा, फिर 1 आउट ऑफ 3 ऐसे करके ये आ जाएगा। ठीक है, आप कस्टम हेडर भी रख सकते हैं, आप अपना हेडर भी बना सकते हैं। ठीक है, फुटर के लिए यहाँ से आप फिर से वही पेज नंबर रख सकते हैं, डेटा टू रखने हैं, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे जो भी आपको चाहिए
वो आप जो है कर सकते हैं। तो कस्टम हेडर, कस्टम फुटर मतलब आपको कुछ एक फिक्स चीज, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे गया, मैं लेफ्ट सेक्शन में कुछ भी मुझको टाइप करना है, अगर मान के चलिए मैं लिखता हूँ misfamily.org, अगर मान लीजिए कुछ भी मुझको लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो वो जो है वैसे दिखने लगेगा फुटर। ये देखिए, ये मैंने अभी फुटर पे डाल दिया है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, अगर अभी मान के चलिए ओके कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे misfamily.org पे, और ये हर हेडर फुटर का मतलब ये हर चीज पे, हर पेज पे दिखेगा। देखिए दूसरे पेज पे आया तो भी दिख रहा है, तीसरे पे आया तो भी दिख रहा है, चौथे पे आया तो भी दिख रहा है। लेकिन खैर ये गड़बड़ हो रहा है, उसको हम ठीक कर लेंगे, 110% से वापस कर लेंगे। लेकिन कहने का सेंस है कि जो भी हेडर आप रखेंगे, देख रहे हैं ये 1/4, देखिए इसका देगा 2/4, 3/4, ये देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज सेटअप में वापस आ जाते हैं, इसको हम ना 100% पे डाल देते हैं, ठीक है जी। अब हमारा था, अब एक बार ओके करके देख लेते हैं तो क्या हो रहा है कि देखिए ये 2 में, क्योंकि सेंटर हमने चूंकि कर दिया है इसलिए सेंटर पे जा रहा है ये, नहीं तो ये लेफ्ट पे जाता। देखिए सेंटर पे आ रहा है ना, रो आईडी। अब मैंने बताया था आपको कि मुझको रो आईडी, ऑर्डर आईडी उस पेज पे भी बाय डिफॉल्ट चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो कैसे करेंगे, उसके ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। पेज सेटअप पे जाते हैं। अब अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, सीट का ऑप्शन दिख रहा है। चलिए सीट, अब क्या रहा है, ये देखिए प्रिंट एरिया अभी हाईलाइटेड नहीं, क्योंकि हमने सीट सेलेक्ट कर रखा है, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है। वैसे हम सिलेक्शन ले सकते थे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि रोज रिपीट, कॉलम रिपीट। अब ये रोज रिपीट, कॉलम रिपीट हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, देख लेते इसको, लेकिन हाईलाइट होना चाहिए था। तो हम उसको देख सकते थे कि हम कैसे करते हैं। और तो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अब है ना कि रोज टू रिपीट, कॉलम टू रिपीट, ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रिड लाइन्स है, वो ग्रिड लाइन्स पर टिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट होगा साथ में। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है, ड्राफ्ट क्वालिटी, रो कॉलम हेडिंग्स आपको प्रिंट करना है। तो ये सब सारी चीजें को आप ना, ये सब सारा सेटिंग कर सकते हैं कि भाई रो और कॉलम हेडिंग्स आ जाए, ड्राफ्ट क्वालिटी, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रिड लाइंस, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो ये वही है, प्रिंटिंग वाला ऑप्शंस है, इसको छोड़ देते हैं। तो एक तो ये हो गया ये चीज। अब आते हैं हम इसी का दूसरा पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 पे गया, पेज सेटअप पे गया, ठीक है, और सीट पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए डाउन द ओवर है, ओवर द ये। अब ये मतलब कैसे जाएगा, ये पेज का ऑर्डर कैसे होगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू कैसे आपको करेगा, ये आपको ये बता रहा है यहाँ पे। लेकिन हम नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट होता है डाउन टू ओवर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उस ऑप्शन की बात कर, चलिए। तो मैं बता रहा था कि भाई आपको पता है कि क्या हो रहा था कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ रहा था, ये दो पार्ट जो है देख रहे हैं यहाँ पे वापस इस जगह पे, कि यहाँ से यहाँ तक प्रिंट तो हो रहा था, ये दो पार्ट जब पे जा रहा था। अब मुझको क्या चाहिए था कि भाई मुझको ये चाहिए था, एक बार और देख लेते हैं, कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के देख लेते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है, और यहाँ पे जब दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो ये दो ही चीज दिख रहा है। अब आ जाते हैं, हम इसको वापस बैक कर लेते हैं। अब हम उस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए जब पेज लेआउट पे जाएंगे, जो मैं बताया था कि पेज लेआउट में वही ये सब सारा चीज वही होगा, मार्जिन वाला, ये जो इसमें है प्रिंट टाइल्स, जो सीट वाला जो ऑप्शन था वो। अब इस पे हम क्या करें, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ये सीट वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे अब मुझको क्या दे रहा है कि कॉलम्स टू रिपीट, देख रहे हैं, रोज टू। अगर आपको मान लीजिए हेडर बार बार रिपीट करना है तो रोज टू रिपीट हो जाएगा। कॉलम्स टू रिपीट मतलब जब को ये लेफ्ट वाला कॉलम रिपीट करना है, तो मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा, और ये दोनों मैं इसको, ये दोनों, क्योंकि मुझको इस दोनों को रिपीट करना था, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है। अब एक बार कंट्रोल पी की दबा कर देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरे पेज पे मैं जाता हूँ, तो ये देखिए रो आईडी भी आ गया, ऑर्डर आईडी भी आ गया। तो मतलब आपको ये रो भी दिखेगा, हेडर भी, मतलब जितने भी पेज होंगे, ऐसे जितने भी पेज अगर लेफ्ट ओवर होता तो वो हम कर सकते थे, वहां पे कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो हम इस ऑप्शन को ऐसे देख सकते थे। अच्छा, अब मान के चलिए एक और ऑप्शन आपको, तो ये समझ गए आप कि भाई अगर किसी कॉलम को बार बार रिपीट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक ऑप्शन और देखते हैं। हम एक ऑप्शन क्या देखते हैं कि मान के चलिए हमारा यहाँ पे इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ लास्ट तक, अगले एक पेज पे ना, यहाँ पे इस पे यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेटा 2 आ गया, इसका नाम लिख देता हूँ डेटा 3, यहाँ पे डेटा 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रो ऐड करता हूँ, कुछ रो, और यहाँ पे रो ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ
इसको होम पे जा करके मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ MIS फैमिली जी, और इसको सेंटर करके इसको कलर कलर अगर कलर खैर अभी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेंगे कलर का उतना वैल्यू नहीं होगा, बट मैं फिलहाल फिर भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है जी, इटैलिक हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए अब इसको ना आप देखिए अब इस डेटा को ना, क्योंकि मान लीजिए आपका डेटा बहुत बड़ा है, तो मैं डेटा को जो है यहाँ पे ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है, अब मैं दबाता हूँ कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी जैसे दबाया तो देखिए ये डेटा जा रहा है 4 पेज में। ठीक है, यहाँ पे 4 पेज में जा रहा है डेटा। ये इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आपको दिखेगा डेटा 4 पेज में जा रहा है। सो ये देखिए 4 पेज नंबर 1 ये दिख रहा है, पेज नंबर 2 जो है ऐसे दिख रहा है, अब पेज नंबर 3 जो है ऐसे दिख रहा है, चूंकि वो उधर भी जा रहा है। तो और ये तो मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो नीचे जा रहा है वो तो ठीक है, कॉलम फिट हो जाए, कॉलम को फिट कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम फिट करने के लिए मैंने बताया था पेज सेटअप को, सॉरी स्केलिंग में जाएंगे, इस स्केलिंग में जाएंगे और फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज कर लेते हैं। ठीक है, चाहे डेटा नीचे जाए वो ठीक है, लेकिन कॉलम हमारा जो है ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है कि अगले रो में ये ऐसे जा रहा है, अगले रो में अब क्या हो रहा है देखिए इस पर से हेडर हट गया जी। इस हेडर को लाना है, तो हेडर को लाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगेन पेज लेआउट वाले में जाएंगे, स्टाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए रो रिपीट, तो किस रो को रिपीट करवाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस दोनों को रिपीट करना है। तो क्या हमारे फैमिली भी सब पे हो, रो आईडी ऑर्डर आईडी भी सब पे हो जी। ठीक है, और इसके बाद कर देंगे इसको कॉलम रिपीट को हम हटा देते हैं, कॉलम रिपीट की जरूरत नहीं है, कॉलम रिपीट को हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, आइए देखिए एमआईएस फैमिली ये आ रहा है, एमआईएस फैमिली ये यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद जब अगले पेज पे जाएंगे आप पेज नंबर 2 पे, तो देखिए एमआईएस फैमिली भी आ रहा है और बाकी के जो बचे डेटा है 17 से नीचे जो ये बचे हुए जो डेटा है वो डेटा है आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सारे पेज की सेटिंग आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं और हाँ लास्ट में प्रिंट दीजिए, टपा क्लिक कीजिए और आपका डेटा खड़ा खड़ कर सारा प्रिंट है ना। तो इस तरीके से आप सारे प्रिंट का ऑप्शन, वही सारा ऑप्शन से आपको यहाँ भी दिखेगा कि भाई कितना बैग, अच्छा एक यहाँ पे आपको अगर बैकग्राउंड ऑनलाइन कोई बैकग्राउंड देना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, कोई फाइल से देना है कुछ देना ऑनलाइन, तो आपको जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे वो बैकग्राउंड भी आ जाएगा साथ में, है ना। इसके ऊपर कोई बार वो वाटर मार्क्स होता है कुछ होता है तो वो सब करता है। प्रिंट एरिया तो आपको पता ही है कि कोई भी प्रिंट एरिया मतलब वही कि एक्टिव वर्कबुक ये वो फलाना जो भी है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप सारा का सारा जो है डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और ये सारे, इसके अलावा आपको लगता है कि प्रिंट आप करते हैं कोई दिक्कत आता है कहीं भी प्रिंटिंग में कहीं प्रॉब्लम आती है, चाहे आप हेडर नहीं डाल पा रहे हैं, फुटर नहीं डाल पा रहे हैं, चाहे आप पेज को सही से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो इस प्रिंटिंग के वीडियो में मैंने आपको सारे ऑप्शंस एक एक करके सारे ऑप्शंस जितने भी ऑप्शंस थे इसके सारे ऑप्शंस आपको मैंने बताया। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एमआईएस फैमिली।